हेलो, नमस्ते। आप सबका आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे। तो आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और इसलिए बधाई हो क्योंकि हम सब जो आध्यात्मिक साधक हैं, हमारी जर्नी और हमारा गोल क्या है, वही जो बुद्ध ने पाया, हम सब भी उसी को पाने के लिए चल रहे हैं। तो इसलिए आज का ये रात, आज का ये दिन सेलिब्रेट करना, जब बुद्ध ने वो पाया था जिसको पाने के लिए उन्होंने अपनी जर्नी की थी और जो जर्नी हम कर रहे हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा वैसे कल सेलिब्रेट की जा रही है 23 तारीख को, लेकिन हमें तो वैसे भी मौका चाहिए। और आज जो मैंने पढ़ा था, आज शाम को शुरुआत हो जाती है बुद्ध पूर्णिमा की 6:30 बजे के करीब से और कल तक चलेगी। तो आज भी, कल भी और कल तो हमारा थर्सडे सेशन है ही, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम 2 दिन लगातार पूरा सेलिब्रेट करेंगे, आज से ही शुरू कर दें सेलिब्रेशन। तो इसलिए हम 2 दिन कर रहे हैं। आज हम सेशन का शुरुआत करेंगे और कल जो हमारा थर्सडे का सेशन होता ही है उसमें इसको क्लोज़ करेंगे। और इन दोनों सेशंस के बीच में भी आप सबके लिए होमवर्क रहेगा करने के लिए, ताकि ये जो बुद्ध पूर्णिमा के 24 घंटे हैं, ये हम पूरी तरह से कुछ भी उसमें छोड़े नहीं, एक भी मूवमेंट जो है उसको फालतू ना जाने दें। तो सबसे पहले आप में से काफ़ी लोगों को, आई एम श्योर ऑलमोस्ट सब जानते होंगे कि हम बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इसका मतलब क्यों आज की पूर्णिमा इतनी स्पेशल है, क्या है आज के दिन। तो ऐसा है कि जो गौतम बुद्ध थे, मतलब नाम तो उनका सिद्धार्थ गौतम था, बुद्ध मतलब जिनको स्वयं का बोध हो गया। तो जो सिद्धार्थ गौतम थे वो आज के दिन ही पैदा हुए थे, पूर्णिमा वाले, जो वैसाख की पूर्णिमा आती है, वैसाख की पूर्णिमा, और पाली में उसको वेसक दिवस भी बोला जाता है। तो उस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और फिर जब उनको अपना बोध हुआ, जिसको हम एनलाइटनमेंट भी बोल सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, और उन्होंने तो निर्वाण बोला है, बुद्ध ने जो शब्द दिया है इनके लिए वो है निर्वाण। तो उनका निर्वाण दिवस, और फिर जो महासमाधि ली, जब उन्होंने इस शरीर का भी त्याग कर दिया, क्योंकि जब तक भी आप शरीर में हो तब तक एक शरीर की लिमिटेशंस रहती हैं। तो जब उन्होंने उस शरीर का त्याग किया, जो मतलब उसको महानिर्वाण दिवस बोला जाता है, वो भी इसी दिन हुआ था, वैसाख की पूर्णिमा को। तो उनका जन्म, उनका निर्वाण और उनका महानिर्वाण तीनों एक ही दिन हुए हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पूर्णिमा की बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और वही हम जो बोलते हैं कि किसी किसी दिन, किसी किसी रात्रि में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो साधकों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि नेचुरली आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ जाती है और हम इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे होता है ना कि हम किसी किसी मौसम में कुछ काम करते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से होता है। कुछ चीज़ें हम गर्मियों के मौसम में करते हैं, कुछ सर्दियों के मौसम में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने महाशिवरात्रि पे भी हम लोगों ने ध्यान किया था, तो आज बुद्ध पूर्णिमा का जो दिवस है उसकी भी ऊर्जा का हम साधक बिल्कुल फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और पर्सनली मुझे बुद्ध पूर्णिमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ये कोशिश है कि हम कुछ और करें, कुछ एक्स्ट्रा करें इस दिन। एक और चीज़ मैंने सुना है कि कहते हैं ऐसा कि बुद्ध पूर्णिमा की रात को जो बुद्ध हैं, जो वैसे तो चेतना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना ऐसा हम बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि जो बुद्ध की चेतना है, और उन्होंने कुछ ऐसा वो कहा है कि जब तक हर कोई निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो चेतना में रहेंगे। वो चेतना मतलब एक इंडिविजुअलाइज्ड रहेगी
और बुद्ध पूर्णिमा की दिन या रात जो भी एक समय होता है, उस समय वो नीचे उतरती है, वो जो चेतना है। और ऐसा भी है, उन्होंने ये बोला है कि ये बुद्धिस्ट लोगों से सुना है कि जो 100 लामाज होते हैं, अगर जो 100 लामा हैं जिनको बोध हुआ है, तो उसमें बुद्ध की चेतना उस दिन ऐसे उतरती है। अब ये कितना सच है या झूठ है ये तो मैं नहीं जानती, ये मैंने ऐसा सुना है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस हम तो ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, आज का दिन इतना शुभ है कि वो जो चेतना है, कुछ जो कॉन्शियसनेस है, जो वाइब्रेशन है, वो ज़्यादा है ही। तो हम भी उस चेतना में, वो कहते हैं ना कि गंगा है तो डुबकी मार लो, तो हम भी इसमें, इस चेतना में आज डुबकी मार लें। तो आज का हम सेशन ऐसे करेंगे कि हम थोड़ा सा बुद्ध के बारे में बात करेंगे, और बुद्ध जी की दी हुई 3 चीज़ें हैं। एक तो हम बुद्धिज़्म में बोलते हैं द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म, वो 3 ज्वेल्स क्या हैं वो हम जानेंगे। फिर बुद्ध के दिए हुए 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और एक उनका 8 फोल्ड पाथ है कि उन्होंने बोला है जो मार्ग है वो उसमें 8 चीज़ें हैं, तो वो क्या है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात भी करेंगे आज। और हम ध्यान करेंगे, आज हम 2 तरह के ध्यान करेंगे। पहले हम थोड़ी बात करेंगे 3 ज्वेल्स और 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में, और फिर एक ध्यान करेंगे, वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी ध्यान से पहले। उसके बाद हम उनका जो 8 फोल्ड पाथ है उसमें से आज 4 चीज़ें लेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और फिर हम दूसरा ध्यान करेंगे। और जो दूसरा ध्यान है उसके बाद मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि आपको पूरा समय कल रात के सेशन तक क्या करना है, उस ध्यान से ही वो आएगा। और फिर कल रात को जब हमारा 9 बजे सेशन रहेगा तो हम एक तीसरा ध्यान करेंगे, और कल हम इसका समापन करेंगे, आज जो हम सत्र शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बुद्ध के 3 ज्वेल्स से। और उससे भी पहले कि बुद्ध की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हमने बुद्धा को, आप देखें जितनी बुद्धा के स्टैचूज़ हमें मिलते हैं शायद ही किसी और के मिलते हैं। जबकि बुद्ध ने कहा था, ऐसा बोला जाता है कि जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मेरी कोई पिक्चर मत बनाना, मेरा कोई स्टैचू मत बनाना, कुछ भी मेरे चारों तरफ कोई भी आडंबर रिचुअल कुछ मत करना, क्योंकि तुम सभी वो हो। लेकिन फिर भी आयरनी यही है कि जितने ज़्यादा बुद्ध के स्टैचूज़ हैं शायद ही किसी के होंगे। हर किसी के घर में, चाहे कोई मानता हो या नहीं मानता हो, पता हो या नहीं पता हो, एक बुद्धा का स्टैचू तो मुझे लगता है हर घर में मिल ही जाएगा, और किसी का मिले या नहीं मिले। तो बुद्ध की क्या इम्पोर्टेंस है, देखो जो बुद्ध सिंबलाइज करते हैं, जो एक इंसान का हाईएस्ट पोटेंशियल है, एक इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है। मनुष्य तो सभी हैं, जिन्होंने भी जन्म लिया है मनुष्य जीवन में, तो हम सभी मनुष्य हैं ही। लेकिन क्या सिर्फ एक मनुष्य जन्म ले लेना काफ़ी है, या कुछ और है जो मनुष्य कर सकता है? क्या बस यहीं पर पैदा होके खा पी सोकर प्रजनन कर कर और एक दिन मृत्यु हो जाना, क्या बस यही लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, या कुछ और है? तो बुद्ध ने हमें ये सिखाया है, बुद्ध एक उस चीज़ के सिंबल हैं कि मनुष्य क्या हो सकता है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ व्हाट बुद्धा सिंबलाइजेस। एक और बात हम जब करते हैं ना बुद्ध की, बुद्ध एक तरह से जिसने अपने आप को जान लिया, जिसको स्वयं का बोध हो गया, वो हो गया बुद्ध। एक और तरह से हम इसकी डेफिनेशन ऐसे देख सकते हैं, बुद्ध का मतलब देखिए, एक होता है बुद्धू, और एक होती है बुद्धि, और एक होता है बुद्ध। अब देखिए कितने मिलते जुलते शब्द हैं, है ना। तो अगर हम एक लाइन खींचें तो एक लेवल पे हमें मिलेगा बुद्धू, एक एक्सट्रीम में, और दूसरे एक्सट्रीम में है बुद्ध। तो बुद्धू है जो कुछ नहीं जानता, हम उसको इनोसेंट भी बोल सकते हैं, उसको कुछ समझ भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। अगर हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज़ करें, जैसे मैंने बोला, इनोसेंट भी बोल सकते हैं, स्टूपिड भी बोल सकते हैं, है ना, जिसको कुछ मालूम नहीं है। और फिर होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? जिसको समझ है, जिसको पता है, क्लैरिटी है, जो तथ्यों का इस्तेमाल करता है, जो अपने डिसीजंस लेता है उन तथ्यों से लेके, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन में
उसका उपयोग करता है अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, तो हम वो बोल सकते हैं बुद्धिमान। और जो बुद्ध है, मेरी डेफिनेशन ये है बुद्ध की कि जिसने अपने बुद्धूपने को भी एक्सेप्ट कर लिया और अपनी बुद्धि को भी छोड़ दिया, वो बुद्धू और बुद्धिमान दोनों के परे हो गया, दोनों के ऊपर हो गया। लेकिन बुद्धू को एक्सेप्ट कर लिया और बुद्धि को त्याग दिया। देखिए, हमारे संसार में अगर हम समाज में देखेंगे तो उल्टा होता है। हर कोई चाहता है कि मैं बुद्धू ना रहूं, कोई भी बुद्धू नहीं होना चाहता है ना। हम एक तरह से इसको अपना अपमान समझते हैं कि अगर मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, और अगर मुझ में बुद्धि है तो मैं हर वक्त ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मुझ में कितनी समझ है, मुझे और चैलेंजेस मिलने चाहिए जिनको मैं लाइफ को सॉल्व करके दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन जो बुद्ध हैं वो बुद्धूपने को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो बोलते हैं हाँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे वो भी नहीं पता, मैं बुद्धू हूँ, मुझे नहीं पता, एंड दैट इज़ ओके। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना आने से, है ना। चाहे आता है या नहीं आता, कोई बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है बुद्धू को। और जो बुद्धि है, जो हर समय बताती है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कैलकुलेट करती रहती है, उस बुद्धि को वो छोड़ देते हैं, तो उल्टा करते हैं। जो एक समाज आपको सिखाता है उससे बिल्कुल उल्टा, बुद्धू को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और बुद्धि को छोड़ देते हैं। वैसे जो है कॉमनली एक्सेप्टेड वो यही है कि जो बुद्धू और बुद्धि दोनों से ऊपर चले गए, वो हुए बुद्ध। तो जब बुद्ध ने अपने आप को जाना, तो ऐसा बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ, कि वो बिल्कुल चुप हो गए थे, बिल्कुल चुप, काफ़ी दिन तक बोले ही नहीं। उनको ऐसा था कि जो मैंने जाना है, जो मैंने समझा है, मैं कैसे किसी को बताऊं, कौन इसको विश्वास करेगा, कौन इसको समझ पाएगा। तो वो बिल्कुल चुप हो गए थे। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि जो देवी देवता हैं वो लोग उतरे, उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्होंने उनसे विनती की कि आप जो भी समझे हैं वो बताइए, अब बोलिए। तो उन्होंने कहा, देखो, जो नहीं जानता उसको वो मेरी बात समझेगा ही नहीं, और जिसको जानना है वो अपने आप ही जान जाएगा, तो मैं किसके लिए बोलूं। तो उनको फिर ये बोला गया कि आप उनके लिए बोलें जो बस अभी समझे नहीं हैं लेकिन समझने वाले हैं, जो बिल्कुल एज पे होंगे, जो अपनी एक यात्रा कर चुके हैं लेकिन कहीं ऐसे अटके हुए हैं जहां आपके शब्द उनकी यात्रा पूरी कर सकें, उनके लिए बोलिए आप। तो उनके लिए बोलिए जो बिल्कुल एज पे होंगे। तभी फिर बुद्ध ने शुरू किया था, और आप सबको पता होगा कि पहला सरमन उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। फिर वो चल कर गए थे, क्योंकि जब बुद्ध साधना कर रहे थे तो उनके साथ कुछ और लोग थे, कुछ और साधक थे, और वो लोग सारनाथ में थे। तो बुद्ध ने सोचा कि चलिए उनसे ही शुरू करता हूँ पहली बार, तो वहाँ पे उन्होंने ये दिया था। तो बुद्ध के जो 3 ज्वेल्स हैं, वो 3 ज्वेल्स क्या हैं बुद्धिज़्म के? हम सब ने सुना है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो 3 ज्वेल्स हैं, बुद्धा, धर्म और संघ। बुद्ध कौन है? वही जो आपके गुरु हैं, जो टीचर हैं, जो गाइड हैं, जिनको बोध हो गया है, जो एक, आप बोल सकते हैं, एक शरीर में हैं, आपके जैसे हैं, व्यक्ति हैं, शरीर में हैं, लेकिन स्वयं को जानते हैं। उनकी शरण में जाना क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि। यहाँ पे बुद्ध का मतलब सिर्फ ये नहीं है गौतम बुद्ध, यहाँ पे है जिनको बोध हो गया हो, उनकी शरण में जाना। क्यों उनकी शरण में जाना? क्योंकि उनकी शरण में ही आपको सही शिक्षा मिलेगी, आपको सही जीने का ढंग मिलेगा, आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए बुद्ध की शरण में जाओ। दूसरा जो ज्वेल है वो है धर्म। धर्म मतलब नॉलेज, जो टीचिंग्स हैं। किसकी टीचिंग्स? बुद्ध की ही टीचिंग्स। जिसने जाना है, उसने क्या कहा है, तो वो जो नॉलेज है, जो हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं वो क्या हैं? स्क्रिप्चर्स वो ज्ञान है, हमारे जो ग्रंथ हैं, कि जिन्होंने भी जाना है उन्होंने अपने या तो अनुभव लिखे हैं
या उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या जाना है, और वो ही हमारे ग्रंथ बन जाते हैं। वो एक तरह से मार्गदर्शक बन जाते हैं। उससे हमें ये पता पड़ता है कि हमें क्या करना है। और बहुत बार हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि हम नहीं जानते कि बुद्ध कौन है, या कहाँ से हम एक ऐसा गुरु ढूंढे जिसको बोध हो गया है। और हम जान सकते हैं? हमारी तो बुद्धि इतनी कम होती है, हम कैसे जान सकते हैं कि किसी और को बोध हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें ज़्यादातर लोग जैसे स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जो भी, और हर रिलीजन के अपने स्क्रिप्चर्स हैं। हिंदुइज़्म के अलग हैं, सिखिज़्म के अलग हैं, जैनिज़्म के अलग हैं। और जैसे हम सिखिज़्म में जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, वो तो है ही ज्ञान, है ना, वो तो है ही नॉलेज। उसमें तो उन्हीं को गुरु बोला गया है जो ग्रंथ है। मतलब यहाँ पर जो टीचिंग है उन्हीं को गुरु बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो गुरु द्वारा ही दी गई टीचिंग है, गुरु के द्वारा दी गई है। तो वो हो गया आपका धर्म। तो उसकी शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ, और बुद्ध द्वारा जो भी बुद्ध हुए हैं उनके द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया है उसकी शरण में जाना। वहाँ पर भी आपको क्या सही है क्या गलत है वो पता पड़ेगा। और फिर आखिर में तीसरा ज्वेल जो है वो है संघ, वो है कम्युनिटी। जैसे हम बात करते हैं सत्संग की, है ना, सत्संग बोलते हैं ना, सत्य का संग, सच का संग। तो जो ये कम्युनिटी होती है, जो ये संगत होती है, जो सब ये लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, उनकी भी उस कम्युनिटी के शरण में जाना। और ये भी हम सबका अनुभव होगा यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक टीचर मिले, आपको गुरु मिले, या आपको सिर्फ एक टीचिंग मिली वो इनफ है। एक आपको जो कम्युनिटी क्रिएट होती है, जो बाकी सब साधक होते हैं, उनका भी जो साथ मिलता है वो भी बहुत सहायता करता है, वो बहुत मदद करता है, वो बहुत सपोर्ट करता है हमें आगे चलने के लिए। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीधा हम अपने गुरु से नहीं पूछ पाते, हमें लगता है कि नहीं शायद गुरु को कैसे डिस्टर्ब करें, तो हमारा संग हमें हेल्प करता है। या फिर हम कभी अटक रहे होते हैं किसी चीज़ में, या हमें लगता है कि नहीं ये बहुत मुश्किल हो रहा है मार्ग, हम कैसे आगे चलें, तो फिर से संग हमारी मदद करता है। हमारा जो ग्रुप है वो हम उनको देखते हैं कि फिर वो हमें इंस्पायर करते हैं, हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं, हम उनके अनुभव सुनते हैं, या देखते हैं उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया, तो भी हम उस चीज़ से भी सीख पाते हैं। फिर हम आते हैं जो बहुत कॉमनली हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, कि 4 नोबल ट्रुथ्स। बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ्स दिए हैं, और ये बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सही और बहुत सहज तरीके से उन्होंने जो शुरुआत की है अपनी टीचिंग्स की, जो हम धर्म की बात कर रहे हैं टीचिंग की, वो शुरुआत होती है उसकी 4 नोबल ट्रुथ्स से। और अगर हम सही तरीके से इनको समझ जाएं तो भी हमें बहुत मदद मिलती है। देखिए, पहला ट्रुथ, शुरुआत कहाँ से हो रही है? जो हम सबका अनुभव है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम बात करें कि अरे वो बुद्ध हैं, उनको बोध हुआ है, पता नहीं कौन से लेवल की बात करेंगे, हमें समझ भी आएगी कि नहीं आएगी। नहीं, बहुत बेसिक चीज़ से उन्होंने शुरुआत की है। क्या बोलते हैं कि देयर इज़ सफरिंग। यहाँ पे मैंने आपको जो पिक्चर डाली है उस पर लिखा है लाइफ हैज़ इनएविटेबल सफरिंग। तो मतलब सफरिंग है, जीवन दुख है। और यहाँ पर आई एम श्योर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोले कि नहीं ये सच नहीं है। शुरुआत यहीं से होती है, दुख ही दुख है। देखिए, और ये कहने वाले कौन हैं? गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में 30 वर्ष की उम्र तक एक भी दुख नहीं देखा था। आपको पता है ना, वो एक राजा के पुत्र थे, और जब वो पैदा हुए थे तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने बोला था कि ये जो आपका बच्चा, ये लड़का हुआ है, काफ़ी चांसेस है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा। इसको ज़रा सा भी जहाँ परेशानी पता पड़ गई तो ये चला जाएगा, तो इसको आप एकदम हर चीज़ से बचा कर रखिएगा। तो राजा ने, जो उनके पिता थे, इंश्योर किया था कि बुद्ध को कभी कोई ज़रा सी भी परेशानी ना हो, किसी भी तरह की, सिर्फ सुख ही सुख देखें। ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे राजा के कि अगर उनके जो ये होते हैं ना
पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, जहाँ पे मुरझाए हुए पत्ते गिर जाते हैं या मुरझाए हुए फूल, वो भी था कि सुबह होने से पहले एक भी उनके उद्यान में एक भी मुरझाया हुआ फूल या पत्ता नहीं होना चाहिए, वो भी बुद्ध ना देखें, सिर्फ सुख ही सुख, सिर्फ सुख ही सुख देखें। बिल्कुल ऐसा इंश्योर किया गया था, हर समय उनको जो चीज़ चाहिए वो दी गई थी। और कभी भी उन्होंने किसी रोगी को नहीं देखा, कि कोई मृत्यु के बारे में नहीं सुना, किसी बूढ़े को, सब बूढ़ों को हटा दिया जाता था। जब बुद्ध कहीं से उनकी सवारी जाती थी तो ये था कि हर किसी को हटा दिया जाए, ताकि वो किसी भी, कोई भी दुखी इंसान को ना देखें। पर देखिए फिर से करनी कैसी होती है, या जो भी डेस्टिनी बोलें हम यहाँ पर, नियति बोलें, कि बुद्ध ने एक बार वो निकले और जैसा कि ज़रूर कुछ ऐसा प्रयोजन रहा होगा, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक मरे हुए आदमी को देखा और एक बूढ़े आदमी को देखा, बस वहीं पे जब, और उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये ऐसे कि ये बीमार हैं और ये इतने दुखी हैं, एक मृत्यु हो जाती है, अच्छा ये शरीर चला जाता है, या अच्छा ऐसे बुढ़ापा आ जाता है और आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, उतना ही काफ़ी था उनको इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के लिए कि ज़िंदगी दुख है। और एक हम लोग हैं, हर रोज़ हम तो इम्यून हो चुके हैं, इतने दुख देखते हैं अपने, दूसरों के, लेकिन हमें कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि जीवन दुख है। हमें लगता है हाँ दुख है, और हम बस, हमारी क्या रहती है उसमें कि इस दुख से हम कैसे मुक्ति पालें, इस दुख से मुक्ति नहीं चाह रहे हम। देखिए बहुत फ़र्क है दुख से मुक्ति पाना और एक छोटे दुख से। आज मुझे बहुत अच्छी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिली, ये मेरा दुख है, तो बस मुझे है, मेरे को अगली बार सैलरी में इंक्रीमेंट अच्छी मिल जाए, बस मेरा दुख इतना ही है। मैं इसमें नहीं जाता सोचने कि ये दुख ही क्यों है। तो बुद्ध का जो पहला स्टेटमेंट है कि जीवन दुख है, ये पहला नोबल ट्रुथ है। यहाँ से हमारी बुद्धिज़्म की शुरुआत होती है, बुद्धिज़्म की टीचिंग्स की शुरुआत होती है। फिर दूसरा उन्होंने क्या दिया, दूसरा, देयर इज़ अ कॉज टू सफरिंग। पहले तो जीवन दुख है और इस दुख का कारण है, उन्होंने कारण दिया है। और ये जो कारण है, अगर हम देखेंगे, अलग अलग जगह पे दुख के अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो हम बुद्धिज़्म पे आएंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक दो और चीज़ों का बताती हूँ। जैसे जब हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो वहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो सफरिंग है उसका कारण क्या है, अज्ञान। आपको सही ज्ञान नहीं है, आप अज्ञान में हो, यू आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट किस चीज़ का, अपने स्वयं के ज्ञान का। आपको ये नहीं पता कि आप कौन हो, और आप, ये जो आपको संसार नज़र आ रहा है, इसमें इतने उलझे हुए हो और अपने आप को कुछ और ही मान के बैठ गए हो। आप हो कुछ और कुछ और अपने आप के मान के बैठे हुए हो, यही कारण है आपके दुख का। तो वहाँ पर ये कारण दिया गया है, अज्ञान। इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग। अगर हम भक्ति मार्ग में जाएं, भक्ति की बात करें, तो वहाँ पे ये बोला जाएगा कि हाँ, जीवन में दुख है। और क्यों दुख है, क्योंकि आपका ईश्वर को समर्पण नहीं है। समर्पण, अगर आप ईश्वर को समर्पित हो जाएं, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें कि ईश्वर जो कर रहा है वो सही है, तो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन जहाँ आप ईश्वर पे समर्पण नहीं करेंगे तो आपके जीवन में दुख रहेगा, वहाँ पर ये बोला जाता है। तो अब हम बुद्ध के उसमें आते हैं, बुद्धिज़्म में क्या बताया गया है। बुद्धिज़्म में बताया गया है, जो बुद्ध ने दिया है, कि आपके दुख का कारण है इच्छा, डिज़ायर। इच्छा करना, किस चीज़ की इच्छा करना, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और अगर वो आपको नहीं मिलती, जो नहीं मिल रहा वो आपको चाहिए, और कुछ आपको मिल रहा है वो आपको नहीं चाहिए। ये मेरे साथ हो और ये मेरे साथ ना हो, ये दोनों ही इच्छाएं हैं। ये मेरे साथ हो, एक इच्छा है कि मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, और इस चीज़ का दुख है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मिल गया, वो भी इच्छा ही है। तो इच्छा जो है वो हमारे दुखों का कारण है।
और जब तक ये इच्छा आपके मन में रहेगी, जब तक आप इस इच्छा के गुलाम रहेंगे, तब तक आपके दुखों का कोई अंत नहीं है। तो पहला नोबल ट्रुथ क्या है कि दुख है, जीवन में दुख है। और दूसरा नोबल ट्रुथ है, इस दुख का कारण है कि आपकी इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। ये दूसरा कारण है। फिर आते हैं तीसरे पर। तीसरा नोबल ट्रुथ, ये हमें बहुत होप देता है ना। पहला और दूसरा जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे हम तो इस जंजाल में फंसे ही हुए हैं। सच बात है, जीवन में दुख भी है और हमारी इच्छाएं भी हैं। अगर अभी सोचें तो कितनी इच्छाएं बची हुई हैं, इच्छाओं का तो भंडार है, पूरा का पूरा लाइन लगी हुई है, समाप्ति नहीं होके देती। लेकिन फिर वो आते हैं बुद्ध तीसरे नोबल ट्रुथ पे और फिर बोलते हैं इस दुख का अंत हो सकता है। देयर इज एन एंड टू दिस सफरिंग। दिस इज सच अ सूदिंग स्टेटमेंट दैट यस, दिस सफरिंग कैन बी एंडेड। और चौथा, फाइनली हमारा चौथा नोबल ट्रुथ वो क्या बोलता है कि एंड ऑफ सफरिंग इज इन द 8-fold पाथ। अब कैसे होगा, कैसे मेरे दुखों का अंत होगा? तो उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 8 स्टेप्स हैं। वो ऐसे स्टेप्स भी नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि 1 2 3, जैसे अगर हम जाएं पतंजलि योग सूत्रास में या अष्टांग योग में जाएं तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया है कि पहला आप पहला स्टेप कीजिए, फिर दूसरा, तीसरा। यहाँ पे जो 8-fold पाथ है वो सब इकट्ठे चलते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आप पहले एक करिए फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा नहीं है। अगर हम ये 8 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो हमारे दुखों का अंत हो सकता है। तो हम इन 8 के बारे में भी बात करेंगे, कुछ के बारे में आज बात करेंगे और कुछ के बारे में कल बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा आज का। पता लगा हमें क्या, बुद्ध क्यों हमारे लिए, बुद्ध पूर्णिमा का महत्व, बुद्ध का महत्व, बुद्ध होने का महत्व, द 3 ज्वेल्स एंड द 4 नोबल ट्रुथ्स। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है तो ध्यान का तो बिल्कुल बनता है आज करने का। और मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि किस तरह से हम आज के ध्यान को करेंगे। अभी पहला वाला 2 पार्ट्स में करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें वही हम ध्यान घुमाएंगे शरीर के अंदर, एक एक आपके शरीर के अंग में मैं बताती जाऊंगी, आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि आप अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को कहाँ लेकर जाइए। आप पूरा उसके अंदर घुमाइए एक एक करके। समझिए अबाउट 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट हमारा ये चलेगा, ताकि आप पूरे रिलैक्स हो जाएं। इससे क्या होता है, जो शरीर है, शरीर बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाता है। ये आप सबका अनुभव भी रहा होगा करने के लिए। तो ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में, जैसा मैंने आपको बताया, आज एक तो बुद्ध पूर्णिमा का है और ऐसा बोलते हैं कि बुद्ध की चेतना नीचे उतरती है। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि हम लोग भी यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, है ना। उनको तो 100 लामा चाहिए, कोई बात नहीं, हम जितने भी हैं यहाँ पे 30 40 50 लोग, हम भी 100 लामों से कम नहीं हैं। और हम बुद्ध की चेतना को अपने अंदर उतारेंगे, ठीक है। तो तकरीबन हम कुछ 5-7 मिनट तक, 10 मिनट तक उस ध्यान को करेंगे, बुद्ध की चेतना को अपने अंदर आज उतारेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा ध्यान का। तो अगर किसी का यहाँ पे कोई सवाल हो तो आप लोग टाइप कर सकते हैं। सेकंड वेट करती हूँ, और नहीं तो फिर बाकी लोग सब अपनी तैयारी कर लीजिए ध्यान शुरू करने की। श्वेता का मैसेज आया है, लेट कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये जवाब देती हूँ कि कोशिश करिए बैठ कर करने की। और आज तो हम बुद्ध की चेतना को उतारेंगे अपने अंदर, तो बैठ कर करेंगे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बैठने में दिक्कत आती है, या कोई बीमारी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर लेट कर भी कर सकते हैं। ना करने से ज़्यादा अच्छा है कि लेट कर लीजिए। तो आप लोग अपना स्थान ले लीजिए, इंश्योर करिए कि आप डिस्टर्ब ना हो अगले आधे घंटे तक। टेक अ वेरी रिलैक्स्ड पोजीशन, चाहे आप
बेड पर बैठकर कर रहे हैं या नीचे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं। आंखें बंद कर लीजिए और अपने शरीर में एक बार ऊपर से नीचे तक चेक कर लीजिए कि सब ठीक है, कहीं कोई तनाव तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो अपने शरीर को उस समय थोड़ा सा, जो भी बॉडी पार्ट हो, जैसे अगर आपको हाथ में टेंशन हो तो हल्का सा और उसको टेंस करके, थोड़ा टेंशन में लाके और फिर रिलीज़ कर दीजिए। अगर आपकी जांघ में जैसे टेंशन हो तो हल्का सा टेंस करके, टेंस होल्ड रिलैक्स, थोड़ा चेक कर लीजिए। फिर आपके माइंड में हो सकता है कुछ चल रहा हो इस वक्त, कोई ना कोई कहानी, कुछ आज दिन में क्या हुआ था या कल क्या होना है, कोई भी बात चल रही हो सकती है। उसको आप ऐसा सोचिए कि एक कपड़ा ले लीजिए, कोई भी एक इमेजिन कर लीजिए, वाइट, ब्लू, रेड, कोई साटिन का कपड़ा, और अपनी वो जो भी विचार चल रहे हैं बस इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आपने उस कपड़े में डाल दिए और एक गांठ लगा दीजिए उसकी, और उसको कहीं अपने घर के मंदिर में, घर के पेड़ के बाहर कहीं टांग दीजिए, नहीं तो ऊपर भेज दीजिए। कल्पना ही तो करनी है, आप उसको मार्स पे भी भेज सकते हैं। उसको बोलिए थोड़ी देर रुक जाओ, पार्क कर रहे हैं आधे घंटे के लिए, थोड़ा मन क्लियर आउट हो जाए, मन में कुछ विचार ना चल रहे हो तो अच्छी बात होगी। और हम उसको हटा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पार्क कर रहे हैं, थोड़ी देर में फिर से उनको वापस ले लेंगे। तो हैव अ क्लियर बॉडी एंड अ क्लियर माइंड। देखिए आपका शरीर रिलैक्स्ड हो, मन रिलैक्स्ड हो। अब हम अपने गुरुओं से प्रार्थना करेंगे कि आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं वो ध्यान हमारे लिए सक्सेसफुल रहे, हम वो ध्यान बहुत अच्छे से कर पाए। आज हम बुद्ध की चेतना को अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे और वो उतरें तो बुद्ध को भी हम प्रणाम करेंगे और गुरुओं को भी प्रणाम है। और हम जितने भी लोग ध्यान कर रहे हैं, हम सब की आध्यात्मिक उन्नति हो इस ध्यान को करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना है, ना आगे जाना है ना पीछे रहना है। जहाँ मैं बोलूँ अपने ध्यान को ले जाइए, बस वहाँ ले जाइए। इमेजिन आगे मत जाइए, क्योंकि आपको पता होगा अब मैं एक उंगली बोल रही हूँ तो दूसरी आने वाली है, पर अपने आप मत जाइए, मेरी आवाज़ के साथ रहिए बस। तो अब अपने ध्यान को आप लोग ले जाइए दाएं हाथ के अंगूठे में, द राइट हैंड थंब। पूरा ध्यान आपके राइट हैंड थंब में। पहली उंगली फर्स्ट फिंगर, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी। हाथ का पंजा, हाथ के पीछे का भाग, कलाई रिस्ट, फोर आर्म नीचे का हाथ, एल्बो ऊपर का हाथ, दायां कंधा राइट शोल्डर,
छाती, चेस्ट, दाईं कमर, पेट, कूल्हा, हिप, थाई, जांग, घुटना, पूरा ध्यान दाएं पैर के घुटने पे, नीचे का पैर, हील, पैर का पंजा, बड़ा अंगूठा, द बिग टो ऑफ द राइट फुट, फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब महसूस कीजिए दाएं शरीर में अपनी ऊर्जा को। आपको ज़रूर कुछ फ़र्क महसूस होगा। अब हम ध्यान को ले जाएंगे बाईं तरफ, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हैंड थंब, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हाथ का पंजा, पीछे का हाथ, कलाई, नीचे का हाथ, फोरआर्म, कोहनी, ऊपर का हाथ, कंधा, छाती, कमर, पेट, कूल्हा, जांग, घुटना, नीचे का पैर, एड़ी, पैर का पंजा, बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब महसूस कीजिए पूरे शरीर में एक जैसी ऊर्जा होगी। अब अपने ध्यान को ले जाइए आपकी पीठ पर। पीठ को बीच में से दो हिस्सों में भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और हम ध्यान देंगे अभी दाईं तरफ की पीठ पे। अब बाईं तरफ की पीठ, लेफ्ट साइड ऑफ द बैक। अब बिल्कुल बीचों बीच आ जाइए रीढ़ की हड्डी पर, द स्पाइन। पूरा ध्यान स्पाइन पर। अब अपनी पीछे की गर्दन पर आ जाइए। अब आगे की गर्दन, ठोड़ी, चिन, नीचे का होंठ, ऊपर का होंठ, दायां गाल, द राइट चीक,
पूरा ध्यान दाएं गाल पर। गाल के अंदर का हिस्सा। अब दायां कान, पूरा ध्यान दाएं कान पर ले जाइए, जो बाहर का हिस्सा होता है हमें नज़र आता है। महसूस कीजिए पूरी तरह से उसे। अब अंदर की तरफ, जितना अंदर तक जा सकते हैं, राइट ईयर के अंदर। दाईं आँख, राइट आई, कम टू द राइट आई। अंदर तक महसूस कीजिए आँख को। अब आ जाइए लेफ्ट चीक पर, बायां गाल। अब बाएं गाल के अंदर का हिस्सा। बायां कान, बाहर का हिस्सा। कान के अंदर का हिस्सा। अब बाईं आँख में आ जाइए और पूरी तरह महसूस कीजिए आँख को। अंदर तक चले जाइए, ध्यान को अंदर तक ले जाइए, जहाँ तक ले जा सके। अब दायां नथुना, राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब माथे पे आ जाइए, फॉरहेड, पूरा माथा एट वन गो। सर के ऊपर, सर के पीछे का हिस्सा। अब दोनों पंजे एक साथ, दोनों पाँव के पंजे एक साथ महसूस करिए। दोनों हाथ के पंजे एक साथ, both the palms of the hand at one go. Both the shoulders, आपके दोनों कंधे एक साथ। दोनों हिप्स एक साथ। चेस्ट और स्टमक एरिया एक साथ। बैक पूरी ऊपर से नीचे तक एक साथ। दोनों हाथ पूरे कंधे से लेके उंगलियों के एंड्स तक, टिप्स ऑफ द फिंगर्स तक एक साथ। दोनों पैर हिप्स से टोज तक एक साथ। अब आपका जो भी हिस्सा जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ जहाँ छू रहा है, कुर्सी को या बेड को, वो सारे पार्ट्स एक साथ, जहाँ जहाँ आपका शरीर छू रहा है, जहाँ जहाँ आपका शरीर खुला है, हवा में ओपन है, वो सारे हिस्से एक साथ। अब पूरा ध्यान आपकी दोनों आँखों में।
दोनों कान, नाक, दोनों होंठ। अब मुंह के अंदर चलते हैं। मुंह में अंदर ऊपर का हिस्सा, रूफ ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ, जो जीभ के नीचे का हिस्सा होता है। अब जीभ में आ जाइए। जीभ में जो एकदम पीछे का, द बैक ऑफ द टंग, जितनी पीछे जा सकते हैं, जो हमारे गले के अंदर भी होती है, वहाँ पर ध्यान को ले जाइए। अब जीभ के बीच के हिस्से में आ जाइए, मिडिल ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग। अभी पूरा मुंह का अंदर का हिस्सा एक साथ। अब इसके साथ आंखें भी जोड़ लें। अब इसके साथ कान भी जोड़ लें। अब सर भी जोड़ लें। गर्दन के ऊपर का हिस्सा सारा एक साथ। पैर के पंजे, दोनों पांव के पंजों में पूरा ध्यान। दोनों पैरों में पूरा ध्यान। दोनों हाथों में पूरा ध्यान। छाती, पेट और पीठ एक साथ। और अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। पूरे शरीर का ध्यान एक साथ, सर के ऊपर से पांव की उंगलियों तक। अब हम चलेंगे पार्ट 2 में। हमारे इस ध्यान का आज का दूसरा हिस्सा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध की चेतना अवतरण करती है, नीचे आती है, और हम आज उस चेतना से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे अंदर आए। हम पात्रता हमने बनाई है अपनी कि वो चेतना हमारे अंदर आ सके। तो अब हमें ऐसे कल्पना करना है कि मैं जहाँ भी बैठी हूँ, बैठा हूँ, मेरे सिर के एकदम ऊपर आप कल्पना कीजिए कि बुद्ध की चेतना मौजूद है, बिल्कुल आपके ऊपर। आप उसको किसी भी प्रकाश में कल्पना कर सकते हैं। मैं उसे सुनहरे प्रकाश में देखती हूँ, नहीं तो कोई भी जो आपको सही लगे। बस चेतना है वहाँ पे, पहले बस उसको क्लियर करिए। पहले हम थोड़ी देर
यही देखेंगे कि हम यहाँ पे हैं बैठे हुए, और ऊपर, बिल्कुल मेरे ऊपर वो चेतना मौजूद है। अब हम तैयार हैं उस चेतना को इस शरीर में लेने के लिए, और बहुत आभार है बुद्ध की चेतना का कि वो तैयार हैं हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए। अब हम बहुत धीरे धीरे उस चेतना को हमारे सर से, जो हमारा क्राउन चक्रा होता है, सहस्रार चक्र जहाँ पे होता है, वहाँ से धीरे धीरे उस चेतना को अंदर लेंगे। तो आप महसूस करिए कि वो चेतना, बुद्ध की चेतना, हमारे अंदर सहस्रार चक्र से प्रवेश कर रही है। महसूस कीजिए, धीरे धीरे हमारे अंदर आती जा रही है। सर से माथे में आई, अब नीचे उतर रही है आँखों में, नाक में, गालों पर, कान, होंठ, ठोड़ी, गर्दन, नीचे उतरती जा रही है। कंधों में आ गई है। कंधों से हम अभी देख रहे हैं वो हाथों में, ऊपर के हाथ में, कोहनी में, नीचे के हाथ में, हाथ के पंजों और उंगलियों में, फिर वो हमारी छाती में आ रही है। और हम देख रहे हैं वो जो चेतना का आकार था, जैसे जैसे हमारे अंदर आ रही है, ऊपर कम होती जा रही है, क्योंकि वो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। छाती में, कमर, पेट, कूल्हे, जांग, घुटने, नीचे के पैर, एड़ी, पैर के पंजे और 10 उंगलियां। अब देखिए वो जो पूरी चेतना आपके ऊपर थी, वो पूरी आपके शरीर में समा चुकी है। महसूस कीजिए उस चेतना को। बुद्ध की चेतना का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे अंदर आने के लिए। अब थोड़ी देर रहिए उसमें।
जो भी अनुभव हो रहा है होने दीजिए, बस सिर्फ देखिए, महसूस कीजिए इस चेतना को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब हम इस चेतना को वापस, वो चेतना वापस जाएगी, वो हमारे अंदर बुद्ध की चेतना, उनकी चेतना हम नहीं रख सकते हमेशा। तो अब हम उन्हें बाहर जाने देंगे। तो जैसे ये चेतना आई थी, बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए कि वापस ऊपर जा रही है। अब आप खाली करते जाइए। पहले उस चेतना को देखिए, आपके पाँव के पंजों से निकल के ऊपर ऊपर की तरफ जाएगी। खाली कर दीजिए। नीचे के पैर खाली कर दीजिए। ऊपर ऊपर भेजते जाइए और देखिए कि जैसे आप ऊपर भेज रहे हैं, वो सर के ऊपर से निकलनी शुरू हो गई है। तो अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। घुटनों से ऊपर ले लीजिए, जांघ से ऊपर ले लीजिए, हिप्स से ऊपर ले लीजिए, कमर से, पेट से, कमर से, छाती से, हाथ के पंजों से भी निकल के वे ऊपर जा रही है। नीचे के हाथ में, ऊपर के हाथ, कंधों में आ गई है। कंधों से गर्दन, गर्दन से होंठ, गाल, कान, आँखें, माथा, सर निकाल दीजिए ऊपर। देखिए कि पूरी की पूरी चेतना ऊपर चली गई है। एक बार चेक कर लीजिए आपके शरीर में कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। अगर ऐसा लगे कि है तो उसे ऊपर, जहाँ पर भी आपको लगे, ऊपर ले जाते सर से ऊपर निकाल दीजिए, क्राउन चक्रा से। फिर से देखिए कि सब निकल गई है और वो ऊपर है। उस चेतना को फिर से अपने सर के ऊपर देखिए, पूरी की पूरी चेतना। जो भी रोशनी में आपने देखा था, जिस रोशनी के रंग में आपने देखा था, वो ऊपर है। हम बुद्ध के बहुत बहुत आभारी हैं हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए। उनकी बहुत कृपा है, गुरुक्षेत्र की बहुत कृपा है कि वो हमारे पास आए। पर हम हमेशा उनको यहाँ पर नहीं रख सकते, तो अब वो ऊपर हैं। पर क्योंकि वो हमारे शरीर में आए, इससे हमारी चेतना भी बुद्ध की चेतना जैसे बढ़ेगी। अब अपने ध्यान को वापस अपने शरीर में ले आइए। सांसों पे ध्यान दीजिए। देखिए सांसें कैसी चल रही हैं।
2-3 लंबी सांस लीजिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए। थोड़ा अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को रब करें और अपनी आँखों पे रखते हुए आँखें खोल दें, उठ जाएं। कुछ समय देती हूँ सबको उठने के लिए, वापस आ जाएं। थोड़ा हिल लीजिए, जहाँ पर भी बैठे हैं हाथ पैर थोड़े हिला लीजिए।